नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश चैप्टर में आज बहुत ही आकर्षक टॉपिक जिसका नाम है आवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैग्निफिकेशन। आज हम आवर्धन के बारे में विशेष तरीका से अध्ययन करेंगे जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव या सब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम में हम लोगों का कोई एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मात्र वन वीडियो में हम पूरे आवर्धन को आपको डिस्क्राइब कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए आज आवर्धन ये हुआ, आवर्धन के बारे में इतने टॉपिक के बारे में हमको जानना है। पहला है कि आवर्धन क्या है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का मात्रक क्या होता है, आवर्धन का मान क्या होता है, आवर्धन का से हम लोग दर्पण का पहचान कैसे कर लेंगे, आवर्धन से हम लोग प्रतिबिंब का पहचान करेंगे, और +1 आवर्धन किसी का आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। चलिए इन सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला चीज है कि आवर्धन क्या है। तो मित्रों बस इतना ही सी बात है कि देखिए प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों के अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। मान लीजिए कोनो दर्पण है, हम ही खड़ा हो गए हैं, ठीक है ना जी, तो प्रतिबिंब मतलब हमारे कोने ना कोने को छाया परछाई बनेगा ना जी के नहीं हो, तो वो बन गया। हम जितना लंबा है ई, तो दोनों को हम लोग भाग दे देंगे कि हमारा प्रतिबिंब कितना ऊंचाई हुआ, हमारा कितना ऊंचाई था, दोनों को हम लोग भाग दे देंगे, तो जो अनुपात हम लोग को प्राप्त हुआ वही हमारा कौन चीज है, आवर्धन है। कोई पूछे कि आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई या वस्तु का ऊंचाई, इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, बड़ा एम से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, अब जानिए आवर्धन का सूत्र क्या है। तो आवर्धन का सूत्र क्या है जी, आप लोग भी जान गए कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये भी हो गया। आवर्धन का एक और सूत्र होता है, उसको भी ध्यान में रखें। आवर्धन बराबर होता है -b/u दर्पण में, तो ये भी एक आवर्धन का सूत्र है, ये भी आवर्धन का एक सूत्र है। तो ये दो सूत्र का ज्ञान हमें हो गया। अब बंधु हमको एक बात बताइए, आप हाई हुआ प्रतिबिंब का दूरी, तो मान लीजिए दूरी मीटर में हुआ तो 10 मीटर, हाई हुआ वस्तु का दूरी, तो ये भी मान लीजिए हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों ऊपरों मीटर है नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर कौन सी होगा जी, खत्म। तो इसीलिए आवर्धन का मात्रक कौन सी हुआ, तो कुछ ना, आवर्धन जो है मात्रक लेस है, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई पूछ दे, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये समान राशि का अनुपात है। कभी भी कोई चीज समान राशि का अनुपात होगा ना है तो उसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि यो मीटर हो गया 10 मीटर 10 मीटर, इसका ऊंचाई मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, तो इसका भी ऊंचाई, दोनों ऊंचाई ये ऊंचाई है, हर दोनों दूरी है, तो समान राशि का अनुपात हो गया ना। तो कोई पूछे कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का मात्रक होता है कुछ भी नहीं। क्यों, सब समझ गए। चलिए अगला चीज क्या है, मान। देखिए आवर्धन का दो मान होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो देखिए प्लस मान जो होता है क्या सूचित करता है और माइनस मान क्या सूचित करता है। कहीं आवर्धन का मान आ गया -10, तो इससे हमको दो चीज का जानकारी हुआ। पहला जानकारी हुआ कि जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है, आवर्धन का माइनस का जो मान होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है, पहला चीज। ऐसे हम लोग दर्पण भी बता सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी अवास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी दर्पण में केवल आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन का माइनस मान हमको दो चीज बताया, पहला बताया कि ये दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है, दूसरा चीज बताया कि प्रतिबिंब कौन सी बना है, वास्तविक बना है। फिर आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है, ये आभासी प्रतिबिंब को बताता है। तो आभासी प्रतिबिंब हुआ यानी दर्पण कौन सी हो सकता है, आभासी बनता है या तो समतल दर्पण में, नहीं तो आपका उत्तल दर्पण में। तो आवर्धन का धनात्मक मान आपका आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर हो गया, दर्पण को भी बता दिए हम लोग, प्रतिबिंब को भी बता दिए। अब रहा बात कि +1 आवर्धन का मतलब क्या हुआ। तो +1 आवर्धन का मतलब क्या होता है जी, वस्तु का दूरी या प्रतिबिंब का दूरी दोनों कौन सी है, बराबर है, तो अब ना प्लस में 1 आया है जी। तो देखिए +1 एक मतलब क्या हुआ, प्लस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आभासी प्रतिबिंब बना है। कौन प्रतिबिंब बना है, आभासी। प्लस से पता चलेगा कि आभासी प्रतिबिंब बना है।
और वन आया है, वन का मतलब ये हुआ यदि वस्तु का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंबों का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब ना कट कर वन आएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वस्तु का ऊंचाई प्रतिबिंब का ऊंचाई या वस्तु का दूरी या प्रतिबिंब का दूरी कॉमन दर्पण में बराबर होता है, समतल दर्पण में होता है। नहीं पढ़ा है तो हमारा पीछे का वीडियो सब पढ़ो, उसमें सब मिलेगा, ठीक है ना। तो कौना दर्पण में होता है जी? समतल दर्पण में। तो अब आपसे कोई पूछे कि +1 आवर्धन क्या सूचित कर रहा है, तो +1 आवर्धन समतल दर्पण को सूचित कर रहा है, विकल्प में होगा, आराम से मार देना। तो इस प्रकार से आवर्धन का जानकारी इतने छोटे से वीडियो में हम लोग लगभग परिपूर्ण ले लिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप बता दीजिएगा, यदि सब समझ के पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।